जय हिंद साथियों, आज अपने इस पंडित इशारुद्दीन मास्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सुनाएंगे प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कहानी। आपको करना कुछ नहीं है, बस पूरी कहानी आपको देखना है। आपको इस कहानी के सुनने से दो फायदा होगा। आपको यह मालूम पड़ जाएगा अक्ल बड़ी होती है या भैंस बड़ी होती है। दूसरा, गांवों में कहा जाता है कि किसी किसी की सोच गंदी होती है, अर्थात निगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच। निगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच यानी सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार के विषय में यहाँ पर बताया जाएगा, और अक्ल बड़ी की भैंस के विषय में बताया जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, पूरे वीडियो को देखना है। समय को न लेते हुए आता हूं मैं मूल टॉपिक पर। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर था। वो शेर अब चलने में एकदम मजबूर हो गया। वो कोई शिकार नहीं कर पाता था, ना तो डियर अर्थात हिरन को, और न ही रैबिट अर्थात खरगोश को, न ही गोट अर्थात बकरी को। किसी भी जानवर को वो पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि अब वो एकदम ओल्ड बूढ़ा हो गया था, असमर्थ असहाय हो गया था। शेर ये पेट की ऐसी आग है, ज्वाला है, जो जब लगती है ना तो बूढ़े लोग भी भोजन के लिए तिनमिनाने लगते हैं। शेर भोजन की तलाश में किसी प्रकार से चलता हुआ गया तो क्या देखता है, एक गुफा बनी हुई है। उस गुफे में वह जाता है तो क्या देखता है कि उसके अंदर कोई जानवर नहीं है। अब वो सोचता है मैं अपना शिकार कैसे पाऊं। किसी प्रकार से मैं गुफा के पास चल के आया हूं कि इस गुफे में शायद कोई जानवर हो जिसे मैं मार कर खा लूं, किंतु ये गुफा तो खाली पड़ी है और जंगल में ना मैं चल सकता हूं ना दौड़ सकता हूं। मैं कैसे अपना शिकार करूं। वह गुफा के अंदर घुस गया। पहाड़ था, पहाड़ में एक खो था, इम्पटी जगह था, खाली स्थान था, जिसके अंदर लोमड़ी रहती थी। कौन रहती थी? लोमड़ी। जिसमें एक लोमड़ी रहती थी, लोमड़ी की गुफा थी। उस गुफा में शेर जाकर अंदर घुसकर छिपकर बैठ गया। सोचा कभी तो लोमड़ी आएगी। लोमड़ी गई होगी टहलने घूमने, अपने भोजन के लिए इधर उधर गई होगी, अभी कुछ खाए पिएगी और वहां से लौट कर जैसे गुफा में जाएगी, बस उसका गर्दन पकड़ के दबोच लूंगा और चबाक चबाक करके खूब खाकर खाऊंगा, मस्त मौला हो जाऊंगा। अब लोमड़ी जब अपने गुफा से निकली तो किस लिए निकली? भोजन के तलाश में निकली। तो उस पर एक कविता है, एक लोमड़ी भूखी प्यासी निकली घर से ढूंढने खाना, और दिन भर घूमी इधर उधर पर मिला न यक्को दाना। चलते 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 वह चलकर हो गई चूर, उसने देखा लटक रहे हैं बड़े बड़े अंगूर। बड़े बड़े अंगूर देखकर आया मुख में पानी, उछल उछल कूद कर लगी तोड़ने उसको लोमड़ी रानी। अंत में जब वह नहीं तूर पाई, अंगूर हो गई ठक्कर चूर, बोली ये खट्टे हैं अंगूर। लोमड़ी अंगूर नहीं तोड़ पाई, कहा ये खट्टे हैं। फिर जाकर के नदी के दायरे पानी पीती है, फिर अपने गुफा की ओर चली आती है। अब जब लोमड़ी गुफा में जाने लगती है तो देखा एक शेर के पैर का निशान उसके गुफा की ओर बना हुआ है। लोमड़ी ने सोचा शायद कोई शेर आज आया है जो हमारे घर की ओर गया है, उसके पैरों के निशान है। लोमड़ी धीरे धीरे जाकर पहुंची, देखा शेर उसके गुफा में गया था, उसका पद चिन्ह बना हुआ था, पैरों के निशान बने थे, लेकिन शेर अंदर जाकर बाहर नहीं लौटा था, इसलिए बाहर जाने का निशान नहीं बना था। लोमड़ी बड़ी चालाक थी, समझ गई शेर इसी गुफा के अंदर
बैठा हुआ है। जैसे मैं अपने घर के अंदर जाऊंगी वैसे वो मुझे दबोच लेगा। लोमड़ी ने बड़ा ही दिमाग लगाया। लोमड़ी गुफा से थोड़ा पीछे हटी और अपने माइंड को, अपने दिमाग को लगाया। यहीं से क्लियर होगा अक्ल बड़ी की भैंस। कहानी सुनते रहोगे तो निगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक विचार भी समझ जाओगे। हुआ क्या, लोमड़ी गुफा से कुछ दूर पीछे हटी और पीछे हटने के बाद में लोमड़ी बोली, ओ मेरी गुफा, मेरी डियर गुफा, मेरी प्रिय गुफा, आज मुझे क्यों नहीं बुला रही हो? जब मैं प्रतिदिन बाहर से लौट कर आती थी तब मुझे आप बुलाती थी, कहती थी प्रिय आओ आओ मेरी प्यारी सहेली लोमड़ी आओ, तब मैं आ जाती थी। आज आप मुझे क्यों नहीं बुला रही हो? मेरी प्यारी गुफा, मुझे बुलाओ। शेर बोला, हो सकता है मैं गुफा के अंदर बैठा हूँ, गुफा डर गया हो, घर इसका डर गया हो, वो लोमड़ी को नहीं बुला रहा हो। शेर बोला, तो अच्छा है नहीं, शायद मैं दपक जाऊं अभी गुफा उसे बुलाए, मैं छुप जाऊं अभी गुफा उसे बुलाए। अब हुआ क्या, लोमड़ी समझ गई इसके अंदर कोई जानवर है, वो बोल नहीं रहा है, शायद शेर है। लोमड़ी ने अपना और इसको कसा। उसने कहा, ओ मेरी प्रिय गुफा, यदि आप मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं नाराज हो जाऊंगी, मैं बड़ी दूर चली जाऊंगी, मैं कभी लौट कर ना आऊंगी, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। शेर सोचा, किसी प्रकार से आज मुझे एक शिकार मिला है, किसी प्रकार से एक शिकार मिला है, तो ठहरी गुफा ये बोलती नहीं है, अब वो भी वापस चली जाएगी, कभी नहीं आएगी, तो मैं इसे दबोचूंगा कैसे, खाऊंगा कैसे? बस शेर बोला, आओ प्रिय आओ आओ, मैं आपकी स्वागत करती हूँ। लोमड़ी समझ गई इसमें शेर ही बैठा है, तभी इतनी गरु आवाज है। यही वह जानना चाहती थी, भला कहीं घर बोलता है, कहीं गुफा बोलती है? उसने शेर को मूर्ख बनाया था कि जो भी अंदर होगा वो बोलेगा। लोमड़ी भगी, कहा कमबख्त शेर, तुम बूढ़ा हो गया है, छठिया गया है, सटिया गया है, तेरी बुद्धि काम नहीं करती है, भला कोई गुफा बोलती है? मैं तेरे पैरों का निशान अपनी गुफा की ओर जाता देखा था, उसी पर मुझे शक हो गया था, इसीलिए मैंने ये चाल चला था कि ये मेरी प्यारी गुफा, मुझे बुलाओ। आप पहले बुलाती थी, मैं आपके आवाज से समझ गई, अब मैं जा रही हूँ, अब लौट कर कभी नहीं आऊंगी। शेर बेचारा उसी में भूखा पड़ा मर जाता है। तो शेर इतना बड़ा और लोमड़ी इतनी छोटी, लेकिन लोमड़ी के पास अक्ल था, इसलिए शेर उससे हार गया। बहादुरों, अक्ल बड़ी होती है, भैंस नहीं। अब इसी पूरी कहानी को सुनते रहिए। आज हम बताएंगे सकारात्मक और नकारात्मक सोच। एक समय की बात है, एक आदमी रास्ते में बैठा हुआ था, सूखी रोटी लिए था, सूखी रोटी को खा रहा था। कैसी रोटी? सूखी रोटी। सूखी रोटी का मतलब यह कि उसमें सब्जी, दाल, सलाद कुछ नहीं था, ओनली वन ब्रेड, केवल रोटी था। अब रोटी उसे खाया नहीं जाता था, रोटी को तोड़ता था, रोटी पर रगड़ लेता था, फिर खा लेता था और फिर कहता था, आहा, बड़ी कड़ू चटनी है, मजा आ गया। फिर रोटी को तोड़ता, रोटी पर रगड़ता, फिर खाता, फिर कहता, आहा, मजा आ गया।
बड़ी कड़ू चटनी है। फिर रोटी को तोड़ता, रोटी पर रगड़ता, फिर खाता। बड़ी कड़ू चटनी है। यही करता रहा। तब तक के लिए एक आदमी निकला। कहा, दादा क्या बात है, आप तो रोटी पर रोटी रगड़े जा रहे हो और इस तरह चटर पटर कर रहे हो, लग रहा है चटनी खा रहे हो। कहा, भैया तुम नहीं समझ पाओगे। कहा, क्या बात है, क्या माजरा है, बताओ तो। कहा, सुनो, मेरे पास केवल सूखी रोटी है जो मुझे खाया नहीं जाता। मैं एहसास करता हूँ, मैं फीलिंग करता हूँ, मैं सोचता हूँ अपने मन के अंदर कि चटनी में मिला मिला कर रोटी खा रहा हूँ ताकि मैं किसी प्रकार से अपना पेट भर लूं। वो व्यक्ति बोला, दादा गलत काम कर रहे हो। कहा, क्यों? अरे कहा, जब तुमको सोचना ही है तो ये क्यों सोचते हो कि रोटी को चटनी से खा रहा हूं? अरे ये सोचो कि रोटी को दाल से खा रहा हूं, रोटी में घी लगाकर खा रहा हूं, रोटी को सब्जी से खा रहा हूं। कुर्बंतो ही कर्माण कुर्बंतो नितांत चा नैवे मुक्त लभंते पुरुषाधना। यह तुमने सोचा ही सोचा तो गलत सोच लिया। कम से कम घी के विषय में सोच लेते, चावल के विषय में, दाल के विषय में, सब्जी के विषय में सोच लेते। सोचा तो क्या सोचा, चटनी के विषय में सोचा। कहा, सोचने से क्या मिलने वाला है? कहा, सुनो सुनो, सोचने से सब मिलने वाला है। जिसकी जहां चाह है उसकी वहां राह है। मैं अभी तुमको सोच करके वीआईपी सब्जी खिलाता हूं। चलिए इस गांव की ओर, इस ग्राम की ओर, अभी तुमको सब्जी मिलेगी। कहा, नहीं नहीं। पूरे गांव में गया, पूरी गांव टहलाया, किसी ने इतना चटनी भरता सब्जी मांगे नहीं दिया मुझको। सब बेकार हो गया, किसी ने जरा सा भी चटनी नहीं दिया, सब मेहनत बेकार हो गया। कहा, जब मेरे साथ चल, अभी सब्जी की ढेर लगाए देता हूँ। दिमाग होना चाहिए। क्या चीज दुनिया में मांगे नहीं मिलती है? मांगो दिलदार से, हाँ मगर प्यार से, और साथ ही साथ में दिमाग होना चाहिए, अन्यथा मान के तुमको दीमक बना देंगे। कहा, चलो देखता हूँ आपका दिमाग। पहुंचा गांव में, बोला, गांव वाले सुनो 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 सुनो, ले लो सब्जी सब्जी सब्जी, ले लो सब्जी। 100 रुपए की एक सब्जी, एक बार ले जाओ, जिंदगी भर बनाए बनाए खाओ। 100 रुपए की एक सब्जी, एक बार ले जाओ और जिंदगी भर बनाए बनाए खाओ। सुनो 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 गांव वाले, 100 रुपए की एक सब्जी, एक बार ले जाओ और जिंदगी भर बनाए बनाए के खाओ। गांव सब, जितनी महिलाएं थी, जितने लेडीज थी, बच्चे बूढ़े जवान थे, सब जुट गए। कहने लगे, कौन सा सब्जी है? तो वह झोले में पत्थर भरे हुए था। क्या भरे हुए था? पत्थर। निकाल कर दिया। कहा, एक पत्थर ले जाओ, इसकी सब्जी बनाओ, जिंदगी भर बनाए बनाए खाओ, ये कभी खत्म नहीं होगी। गांव की महिलाओं ने कहा, चल हट, चलो चलो चलो, हम इन मिली रहा तुमका मूर्ख बनाने के लिए। अरे भला पत्थर की कोई सब्जी बना सकता है? अरे कहा, अम्मा बुआ चाची सुनो, अरे इसकी सब्जी बनाकर पहले दिखा दूंगा, खा लेना, मजा आएगा तो पैसा देना, और नहीं मजा आएगा तो मुझे 2-4 तमाचा लगा देना। कहने लगी, चलो ठीक कहा थे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले अजमाओ, ईका खाओ, तब खरीदो, ले चलो घरे बनाओ। कहा, ठीक है। अब गांव की महिलाएं वहां पर आई। वो बोला, चलिए सबसे पहले चूल्हा की व्यवस्था किया जाए। चूल्हा बन गया। कहा, लकड़ी की व्यवस्था किया जाए। लकड़ी आ गई। का तेल की व्यवस्था किया जाए। मिर्चा धनिया लहसुन मिर्च इलायची लौंग तेज पत्ता जीरा सहजीरा सारी व्यवस्था किया जाए। प्याज व्यवस्था किया जाए। सब्जी चोक बनाने के लिए टमाटर की व्यवस्था किया जाए। सब्जी और स्वादिष्ट बनाने के लिए पात गोभी फूल गोभी की व्यवस्था किया जाए। सब्जी और बेस्ट बनाने के लिए शिमला मिर्चा की व्यवस्था किया जाए। सब्जी और बेस्ट बनाने के लिए धनिया की पत्ती व्यवस्था किया जाए। यानी गांव की जद्दी महिलाएं थी, तरह तरह की हर चीजों को लाती गई, कढ़ाई में डाटा गया और उसी में पत्थर को डाल दिया और चलाता गया। लास्ट में सब्जी बनकर तैयार हो गई। सब लोगों ने खाया, सब्जी में बड़ा मजा आया।
ऐसी सब्जी शायद मैंने कभी नहीं खाई। वाह क्या स्वादिष्ट सब्जी है। फिर पत्थर को उसने निकाल कर धोकर दे दिया। कहा ऐसे ही मेरी सब्जी है, इसको ले जाओ, जिंदगी भर बनाओ खाओ, निकाल कर धो लो। गांव के लोग 100-100 रुपया का पत्थर ले लिए। कढ़ैया भर सब्जी जो था उसको गांव वाले भी खाए, और जो रोटी रगड़ रगड़ कर खा रहे थे, चाट रहे थे चटनी, उनको भी दिया। कहा तुम भी खाओ, बुआ तुम भी खाओ, मौसी तुम भी खाओ, अम्मा तुम भी खाओ। सब लोगों ने खाया। तो अक्ल बड़ी होती है। भैंस नहीं, पत्थर का सब्जी उसने बनाकर खाया और दूसरों को खिलाया, और 100 रुपया पत्थर उसने बेचा। बताओ भला पत्थर की सब्जी बन सकती है? नहीं। लेकिन दिमाग ने बना भाई, जब कढ़ाई में पत्थर डाल दिया, उसी में पात गोभी डाल दिया, उसी में थोड़ा आलू फोड़ कर डाल दिया, धनिया डाल दिया, उसी में शिमला डाल दिया, उसी में टमाटर डाल दिया, उसी में मशरूम डाल दिया, उसी में सोयाबीन डाल दिया, तरह तरह की चीजों को जब मिला दिया तो चोखा एकदम तैयार हो गया। अब गांव वाले खाए, कहा ये सब पत्थर का कमाल है। तो बंधु, अक्ल बड़ी होती है, भैंस नहीं। ऐसे ही अच्छे, रोमांटिक, इंटरेस्टिंग और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए पंडित इशारुद्दीन मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके 2 लोगों के पास शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके बाय।